हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा रानी फ्री एजुकेशन पर। हम आज वर्कशीट नंबर 23 क्लास 9th को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे ईआर के बारे में, ईआर के फंक्शंस और ईआर के टाइप्स। तो ईआर मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये हम ईआर के बारे में सीखेंगे। तो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो ईआर होता है लॉन्ग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। तो ईआर का मेन फंक्शन यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ईआर के टू टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आरईआर कहते हैं इन शॉर्ट, और स्मूथ को एसईआर कहते हैं। तो आरईआर जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द प्रोटीन इन अ सेल। इसका मतलब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आरईआर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। We also know that necessary information of synthesis of proteins are present in nucleus on DNA। ये बता रहा है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जिसे कहते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं। जब सेल को कोई भी प्रोटीन बनाना होता है तो वो आरएनए को बताता है और आरएनए राइबोसोम को। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस होता है, और उसके बाद प्रोटीन बनने के बाद आरईआर उसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। नाउ हमें दिए गए हैं डिफरेंस किसके बीच में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ईआर के बीच में। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन है ये, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट, ये फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल फंक्शनिंग में। उसके बाद है कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो कि आपको क्वेश्चन भी पूछा गया। ईआर ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन सेल। मतलब ईआर कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज को भी सेल के अंदर करवाता है। इन लिवर सेल्स वर्टिब्रेट्स आपको पता होगा, ऐसे जानवर जिनके अंदर बैकबोन होता है। उसके अंदर एसईआर बहुत सारे पॉइजनस और ड्रग्स को साफ करने, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाथ देता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में। ईआर फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम इनसाइड द सेल। मतलब ईआर एक नेटवर्क सिस्टम बिल्ड करता है सेल के अंदर। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको ये ऊपर बताया है कि ईआर टू टाइप्स के होते हैं। ये उनके नाम हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एसईआर। मैंने आपको ये भी बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्मूथ कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखा है राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे राइबोसोम के 4 फंक्शन दिए गए हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स में से आपको जो भी पसंद है आप उनमें से कोई सा भी एक लिख लीजिए। उसके बाद है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो सम प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, जो कि ये सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए मदद करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे, उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ।
आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सम प्रोटीन से लेकर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तक, ये है थर्ड आंसर आपका। उसके बाद लास्ट आंसर हम देखेंगे, ये लिखा है YRER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। RER रफ क्यों होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर ही है। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका कि RER रफ इसीलिए होता है क्योंकि रफ सरफेस इसीलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, RER से लेकर राइबोसोम तक। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे मनीष जी ने हमें बताया था कि उन्हें डाउट रह रहा है, तो हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसा अगर आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।